अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जब से हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी की ख़बर पूरी दुनिया में आम हुई है, उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले और आम मुसलमानों के दरमियान में भी एक तशवीश, एक फ़िक्र पैदा हुई है। चंद बातें आज मैं आपको साफ साफ कहना चाहूँगा कि क्यों मुसलमानों की जमातों को, मुसलमानों की तंजीमों को और ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है और हमने कहाँ कहाँ पे इस मामले में गलती की है। अगर हम डॉक्टर जाकिर नाइक से इस चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये हुई, उस वक्त में अगर मुसलमान बेदार होते, उस वक्त में मुसलमान अगर चौकन्ने होते, उस वक्त में मुसलमान अगर इस चीज़ की फ़िक्र करते कि किस तरीक़े से इस केस को लड़ा जाए। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो होती है किसी भी केस को लड़ना, चाहे उसको आप हाई कोर्ट में लड़ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हो या निचली अदालतों में लड़ रहे हो, आपके पास एकदम बेहतरीन किस्म के वकील होना ज़रूरी है। और हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे अनपढ़ और जिहालत का नतीजा ये है कि एक बहुत बड़ा तबका तो वो है जो अपने बच्चों को वकील बनाने को ही गुनाह समझता है। वकील बनाने को ही वो ये समझता है कि बच्चों को वकील बनाना ही गुनाह है। और मैं आपको पहले एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग गुजरात में पढ़ते थे और ट्रेन में हम लोग आते जाते थे। हमारे उस्ताद मोहतरम एक दिन हमको अपने वतन लेकर आ रहे थे। ट्रेन में हम लोग बैठे हुए थे तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ वकील मुसलमान वो हमारे डिब्बे में सवार हुए और वो हमारे सामने बैठ गए। हम लोग भी सामने के सीट पे थे। अब जो वकील थे मुसलमान थे, हाई कोर्ट के अंदर किसी और शहर से जो है वो लोग आए थे। तो उन्होंने कहा, भाई माशाअल्लाह आप लोग मदरसे में पढ़ते हैं, आपके कपड़ों से और आप लोग जो बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है। हमने बोले जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में ही पढ़ते हैं। हमारे उस्ताद ने बोले, भाई आप लोग क्या करते हैं? बोले हम लोग हाई कोर्ट के अंदर तारीख़ थी तो हमारा पूरा पैनल यहाँ पे तारीख़ पे आया हुआ था। सब लोग साहिब ईमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बोले सारे लोग साहिब ईमान हैं। तो हमारे साथ में एक साथी थे हमारे, उन्होंने बोले वकील साहब मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। वकील साहब ने बोले बोलो कौन सा शेर है? बोले शेर ऐसा है कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। वाह 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 वाह, क्या शेर है। अब वो जो सामने वकील साहब बैठे हुए थे वो थोड़े से चौकन्ने हो गए। उन्होंने कहा, मौली साहब आपकी उम्र कितनी है? पैदा होके कितने साल हो रहे आपको? ज़िंदगी में कभी, ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में कभी किसी कोर्ट में, कभी किसी अदालत में हाजिर हुए आप? कभी किसी जज के सामने खड़े रहे आप? बोले नहीं नहीं, मैं तो तालिबे इल्म हूँ, हम तो मदरसे में पढ़ते हैं, हमको तो कोर्ट कचहरी ये क्या रहता, इसीलिए ये अशार तुमको याद आ रहे हैं। कभी पुलिस चौकी में गए क्या? कभी किसी पुलिस चौकी के सीढ़ी पे खड़े रहे तुम? कभी किसी पुलिस स्टेशन के अंदर गए क्या कभी? नहीं नहीं नहीं, बोले भाई मैं कभी भी गया नहीं, रोड से जाते जाते खाली ऐसा देखते हुए जाता, बोले मैं पुलिस चौकी, इसीलिए तुमको अशार याद आ रहे हैं। बोले मौली साहब कोर्ट के अंदर जब तारीख आती है ना जज के सामने, और वो जो दरबान होता है जज के दरवाजे पे खड़ा हुआ और आवाज़ लगाता है, शेख रफीक, शेख शफीक हाजिर हो, तो इंसान का 50 ग्राम खून सूख जाता। बोले खाली वो नाम सुनते ही, छटाक भर खून खाली नाम सुनते ही सूख जाता। और जब वो जज के सामने खड़ा होता ना, तो जब तक जज के सामने रहता उसका 10-10 ग्राम खून सूखते रहता। पता नहीं सामने से जज क्या फैसला देता, क्या बोलता, क्या नहीं बोलता, और वो रूम से बाहर निकले तक कम से कम पावसेर खून तो सूख गया रहता। बोले उसका फालतू अशार याद आ रहे तुमको। पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ना तुमको कोर्ट कचहरी में जाने की। ये वाक़या मैंने आपको दरमियान में इसलिए सुनाया, ये है हमारे कौम की मानसिकता, ये है हमारे कौम की मेंटलिटी, ये है हमारे कौम की फ़िक्र। एक बात याद रखो मोहतरम दोस्तों,
हमारी कौम में अच्छे वकीलों का होना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो लोग मेरे साथ सालों से जुड़े हुए हैं और जो पाबंदी से मेरा हर बयान सुनते हैं उनको ये चीज़ याद होंगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम लोग गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि हमको 5% रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो चीज़ें जो बगैर रिजर्वेशन के भी हम कर सकते हैं, क्या उसमें हम 5% है? जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक शहर के अंदर टोटल उस शहर की आबादी 1000 लोगों की है और वो 1000 के अंदर मुसलमानों की आबादी जो है 500 है। अब 500 मुसलमानों में 5% वकील होना चाहिए, 5% डॉक्टर होना चाहिए, 5% अच्छे होलसेल ताजिर होना चाहिए, 5% टीचर होना चाहिए, 5% हर लाइन में आप 5% होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो फिर गवर्नमेंट से रिजर्वेशन किस लिए मांग रहे हो आप, जिसमें आपको आज़ादी है। अगर वहां पे 500 मुसलमान रहते हैं तो 500 का 5% कितना होता है? 50 पता है आपको? 25 होता है। 500 की आबादी में 25 वकील होना चाहिए। यहां तो हमारे 2-2 लाख की आबादी वाले शहर में 5 वकील नहीं है मुसलमानों के, और हमको 5% रिजर्वेशन चाहिए। 5 डॉक्टर नहीं है हमारे, 5 अच्छे टीचर नहीं है हमारे, 5 अच्छे होलसेल दुकानें नहीं है हमारी। क्या इसके लिए भी रिजर्वेशन चाहिए आपको? LLB जो है, वकील का जो कोर्स है, वो ओपन है। खुद LLB का जो कॉलेज चलाने वाले एक चेयरमैन साहब है, उन्होंने यहाँ मेरे पास आए और आकर कहा, मौलाना एक मर्तबा हमारे कॉलेज में आके एक वीडियो बनाओ यार बोले, और हमारा जो मैनेजमेंट है उनके साथ में थोड़ी सी बातचीत करके हमारा इंटरव्यू डालो आप अपने चैनल के ऊपर, ताकि उम्मत के बच्चों से हम ये दरखास्त कर सके कि हमने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आके आज हमको 2 साल हो गए, लेकिन हमारे बच्चे आने को ही तैयार नहीं है वकील बनने के लिए। फ्री में, मुफ्त में, एकदम नॉमिनल उसकी फीस है, नॉमिनल। और उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी स्कीम, बहुत सारे ऑफर्स हैं। उसके बावजूद भी पढ़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेंटालिटी लोगों ने ऐसी बना दी है, नहीं वकील बनना अपना काम नहीं है, बोले वकील बोले तो खाली झूठ बोलना पड़ता। अब मुझे आप बताइए, वो जो वकील साहब है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, जिन्होंने कल पुलिस की रिमांड से बचाया और अभी वो कोर्ट की तहवील में है, अल्लाह ने चाहा तो आज की हियरिंग में और चंद दिनों की हियरिंग में बेल उनको होना ही होना है। 2 लोगों को तो कल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज़ाद हो गए 2 लोग। अब उनके ड्राइवर और एक उनके साथ में एक और साथी थे, वो दोनों को भी आज इंशाल्लाह हो जाएंगे, और मौलाना की भी। ये कोई इतना बड़ा केस और इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको सिर्फ एक ढंग का वकील चाहिए, एक बात याद रखो। और वही मैं बोल रहा हूँ, वही मेरा बोलने का मंशा है। आज मुझे आप बताओ, जब भी हमको मिसाल देने की होती है सुप्रीम कोर्ट के वकील की, हम बोलते हैं भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ 35 करोड़ है, और नाम सिर्फ एक वकील का आता है, और वह है एडवोकेट महमूद पराचा। क्या तुम्हारी 30 और 35 करोड़ की आबादी में 35 वकील भी ऐसे नहीं बना सके जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ सके? मेरा सवाल है ये मेरा सवाल है ये हमारी कौम से जिनको 5% रिजर्वेशन चाहिए, 5% रिजर्वेशन में मुझे बताओ, वो गांव जहां हमारी आबादी सिर्फ 500 है, वहां पे हमारी 25 दुकानें होना चाहिए, ढंग की होना चाहिए, हर लाइन की होना चाहिए। उसमें क्या रिजर्वेशन की जरूरत है? क्या है हमारी 25 दुकानें? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये हमारा बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। ये ना हमारे पास ढंग के वकील है, ना हमारे पास में ढंग के डॉक्टर्स है। मुझे आप बताइए, एक जगह मेरा सफ़र हुआ, वहाँ के एक बड़े आलिम दीन, एक मदरसे के मुहतमिम, उन्होंने मुझे वहाँ की कारगुजारी सुनाई। बोले मौलाना, हमारे ज़िले के अंदर 200 करोड़ रुपये खर्च करके मुसलमानों ने चंदा इकट्ठा करके और वो करके बड़ा हॉस्पिटल बनाई, और मैनेजमेंट ने यह तय किया कि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है तो उसके अंदर एक सेक्शन ऐसा रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ और फीमेल के लिए रहेगा बस, और वो फीमेल ही संभालेंगी। अब जब ये तय हो गया तो चूंकि वो इलाका जो है पूरा क्या पूरा ऐसा पर्दे की सख्ती है वहां पर, तो पर्दे की वजह से कि भाई लेडीज डॉक्टर ही रहेगी, तो लेडीज डॉक्टर ही जो है वो डिलीवरी का मसला है, औरतों के बीमारियों का मसला है, बहुत सारी चीज़ों का मसला है। मेल डॉक्टर के पास हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो इसके लिए वो लोग जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट जो था, जिन्होंने करोड़ों रुपये खर्चा करके हॉस्पिटल बना दिए, वो पहुंचे अपने उनके ज़िले में कहीं पे कोई बड़े जो है मेडिकल ऑफिसर, यानी बड़ा मेडिकल कॉलेज जो चलाया करते थे, और उनके पास में वो लोग गए। और जाने के बाद उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट और दरखास्त की कि आपके पास में जो डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं उनमें से कुछ लेडीज़ डॉक्टर जो है वो हमारे हॉस्पिटल के लिए हमको चाहिए। तो उन्होंने ये सवाल किया, बोले ठीक है लेडीज़ डॉक्टर तुमको चाहिए, मुझे पहले ये बताओ तुम कितने लोग हैं? 8-10 लोग हैं। तुम अपने बेटियों के बारे में बताओ, तुमने अपने बेटियों को कहाँ तक पढ़ाया है? अब जो सदर साहब, चेयरमैन साहब थे, उन्होंने बोले भाई मैंने तो 10वीं भी नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ख़ास तौर पे ये बात मशहूर है, लड़कियों को बिल्कुल स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए हमने 10वीं से पहले ही उसकी शादी करके दे दी है। सेक्रेटरी साहब ने कहा मेरी बेटी ने भी कुछ 7वीं 8वीं पढ़ा है, और फिर जो ख़जांची साहब थे और दूसरे जो लोग थे, सबने यही कहा हर एक की बेटी 10वीं से कम पढ़ी हुई थी। अब वो जो कॉलेज के डीन थे, उन्होंने कहा यार तुम लोग अपनी बेटियों को तुम 10वीं तक पढ़ाने तैयार नहीं है, 200 करोड़ का तुमने हॉस्पिटल बना दिए और तुमको लेडीज़ डॉक्टर चाहिए, कहाँ से लाकर दूं मैं तुमको लेडीज़ डॉक्टर? जब तुमने खुद अपनी बेटियों को डॉक्टर नहीं बनाया तो तुमको क्या हिसाब से लेडीज़ डॉक्टर चाहिए, मुझे आप बताओ। यह है हमारा प्रॉब्लम, यह है हमारी मेंटालिटी। एक्चुअल प्रॉब्लम यही है हमारा, हम अपने बेटों बेटियों को डॉक्टर बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले नांदेड़ की वो 4 बहनों की मिसाल दिया जिनको जो कलेक्टर का एग्जाम पास कर रही है, फौरन हमारे यहाँ फतवों की बौछार हो गई। लड़कियों को ऐसा पढ़ा सकते हैं क्या? ठीक है लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तुम लड़के हैं ना, तो तुम क्या करते बैठे? मुझे बताओ, मेरा सवाल है, हमारी कौम के जो लड़के हैं, लड़के तुम क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। तुम में से कितने हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दे दिए? तुमको सिर्फ बाइक चलाने के अलावा, विमल गुटखा और मिराज गुटखा खाने के अलावा, और अपनी धतिंग बताने के अलावा, और अपने महल्ले और बस्ती के चबूतरे चौराहों के ऊपर अपना पिछवाड़ा घसने के अलावा कोई काम नहीं है तुमको, कोई काम नहीं है। उम्मत के अंदर जो बेटियों में पढ़ने का शौक है, जज्बा है, लगन है, उसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे लड़के सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। माँ बाप को ऐसा लगता है हमने बेटा जन्म लिए है तो इसका मतलब यह है कि उसको दे दो पूरी आज़ादी, जो करना चाहे वो करने दो। उनकी ना तालीम पे ध्यान होता है, ना उनके तालीम पे तवज्जो होती है, और फिर लड़कियों को कोसा जाता है। मुझे आप बताओ ना, जिस समाज के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर लोग अपने बेटियों को डॉक्टर बनाने के लिए तैयार नहीं है और कुछ मसला पैदा हो जाता है, पूरा तालुका देखो। मुझे, मैंने तो 5% की बात किया, लेकिन मैं आपको बोलता हूं पूरे तालुके के अंदर आपको एक मुसलमान लेडीज डॉक्टर मिलेंगी, एक मुसलमान। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है हमारा, क्योंकि हम अपनी औलादों को ना वकील बनाने तैयार है, ना डॉक्टर बनाने के लिए तैयार है, ना अच्छी तरह से उनको प्रोफेशनल। 35 करोड़ की आबादी हम अपनी बोलते हैं, उसमें हमारे पास 35 वकील नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े रहने को। जब भी जरूरत पड़ती है तो नाम आता है एडवोकेट महमूद पराचा, उनके अलावा दूसरा नाम ही नहीं है हमारे पास। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा जो हुआ है वो यही हुआ है कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक का जब मसला पैदा हुआ, हमारी पूरी टीमें होना चाहिए थी वकीलों की। मरकज निजामुद्दीन का जब मसला हुआ, क्योंकि देखो ये सब जो है ना मुसलमानों की जड़ों को खोखला करने के लिए है, लेकिन हमारे पास में जो दिफा है, जो डिफेंस है हमारा कहाँ है? सिर्फ फेसबुक के ऊपर ऐसे ऐसे वहाँ पे गाजी और ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं वहाँ पे, बस 15-15 किलो और 35-35 किलो के वहीं खाली टर्रे बैठे हुए हैं। टर्रे नारेगांव के डुक्कर, नारेगांव के सुअर, नारेगांव के कुत्ते। नारेगांव मालूम है ना, जहां पे पूरे शहर का कचरा ले जाके फेंकते हैं। नारेगांव के डुक्कर खाली यूट्यूब और व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर कुत्तों के जैसा भोंक सकते हैं, बस वहां के डुक्कर कुछ नहीं कर सकते, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। यही हम कर सकते हैं, बस खाली वीडियो बनाएंगे, वो यूट्यूब पे डाल देंगे। खाली हम फेसबुक के ऊपर जो है इस तरीके से सोशल मीडिया के बहादुर और गाजी बन के बैठ गए हुए हैं, वहीं पे अपने अलकाब के शुरू पीछे आगे पीछे गाजी मुजाहिद पता नहीं क्या क्या, और औकात देखे तो 35 किलो वजन नहीं है और बस वहीं टर्रापन लगा हुआ है। यह है हमारी औकात, यह हैसियत है हमारी।
यही हमारी औकात और हैसियत है। नारे गांव के डुक्करों के जैसी डू 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 डुक्कर साले नारे गांव के, बस यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अरे कुछ करके दिखाओ ना। तुम्हारे जी में अगर ताकत है, दम है तो बनो, अच्छे वकील बनो, अच्छे डॉक्टर बनो। ये ऐसे मसले खड़े हो गए ना, उस टाइम पे दिफा करना तुमको आना चाहिए। लोगों के कुत्ते मत बनो। जिसने पाला हुआ है उसने बोलते भोंकना शुरू। यह है हमारा प्रॉब्लम। तो खैर पूरा जो मसला है वो यही है कि जब मरकज का मसला आया, कितने वकील हैं हमारे पास, मुझे आप बताओ। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का भी जो मसला आया है, तो उस टाइम पे हमारे पास ऐसे कितने वकील हैं जो पूरी तरह से, देखो असल जो चीज होती है कोर्ट के अंदर वो होती है दिफा करने की। दिफा, मेरी खुद सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट और वकील साहब से मुलाकात हुई। हम लोगों की बातचीत चल रही थी बाबरी मस्जिद के केस पर। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का जो केस मुसलमानों के हाथों से निकला वो सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर वकील की वजह से। बस अगर मुसलमानों के पास में वैसे डिफेंस करने वाले वकील होते, एडवोकेट होते, पहाड़ की चट्टानों की तरह से खेटने वाले होते और अपनी बात को सही ढंग से रखने वाले होते थे, बाबरी मस्जिद की जगह कभी भी मुसलमानों के हाथ से नहीं जाती थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है वकील ही नहीं है हमारे पास में, अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये प्रॉब्लम है हमारे। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये मसले जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ में पेश आया, हम सबको उसके लिए दर्द है, तकलीफ़ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है, जैसा हमको 5% रिजर्वेशन चाहिए वैसे ही हमारे हर गांव का हम आबादी को गिने और 5% अपने बच्चों को वकील बनाएं। हम ये अपने भेजे में से निकाले। पैदा हुए वकील वाला जो है ना, ये बहुत पुराना हो गया ये। इसीलिए जूते खा रहे आज, तुम्हारे पास में एक वकील नहीं है ढंग का जो केस को फेस कर सके। तो हमारी आबादी के हिसाब से बनाओ ना। कुछ नहीं लगती है फीस वकील बनने को, उससे ज्यादा फीस तो डीएड और बीएड करने के लिए लग जाती है आज के जमाने में। बहुत सारे लोग कॉलेजेस ओपन करके खोल के बैठे हुए हैं, स्टूडेंट नहीं है उनके पास में एलएलबी करने वाले। क्या करेंगे मुझे आप बताइए। जरूरत है, आज की जरूरत है। मेरे आज के पूरे ये मैसेज का खुलासा यही है कि हमारे हर घर के अंदर हम अपने बच्चों को, आप जो है उसको ग्रेजुएट कराइए, उसके बाद 3 साल का एलएलबी होता है, या 12वीं के फौरन बाद एडमिशन लेंगे तो फिर 5 साल का एलएलबी होता है। फिर आगे चल के आप जज का एग्जाम भी दे सकते हैं अगर आपके अंदर अच्छी काबिलियत है, सलाहियत है। अरे जज बन सकते हैं आप। ऐसे लोगों की भी हमने, मुस्लिम बच्चों की ऐसी कारगुजारियां पड़ी है, रिक्शा चला के जिनमें शौक था, ज़ौक था, उन्होंने एलएलबी की और जज के एग्जाम पास किए। जो इंसान 6 सीटर रिक्शा चलाया करता था वो करके उसने एग्जाम पास किया, आज वो जज बन के बैठा हुआ है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, ये अपने भेजे में से, ये अपने दिमाग में से, ये अपने इसमें से निकालो। हमारे घर के अंदर हमारे घर का हर बच्चा वो हायर एजुकेटेड हो, हायर क्वालिफाइड। देखो भारत के मुसलमानों का सॉल्यूशन सिर्फ एजुकेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे हालात के अंदर हमारे पास में जो है वैसा डिफेंस के लिए वैसे वकील होना चाहिए, वैसे लोग होना चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों को फेस कर सके। व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पे टर्रापन करना बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके से जब हालात आए कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, सिवाय इसके कि तुम्हारे पास में अच्छे वकील चाहिए। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।